हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोग का न्यू ब्लॉग में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट है यहीं से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं आपकी अपनी सोनम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो है मैं काम करना स्टार्ट कर दी हूँ, कपड़े वगैरह धो रही हूँ। और क्या होता है ना, जब बच्चों का स्वास्थ्य वगैरह एकदम प्रॉपर सही हो जाता है ना, तो फिर हमें लगता है ना, हमने सारे काम ऐसे पेंडिंग पड़े हुए रहते तो फटाफट से सोचते हैं सारे काम निपटा ले। वैसे तो कपड़े वगैरह मून के पापा धो ले रहे थे, मून के, और मेरे तो मैं धो लेती थी, बट फिर भी बहुत सारे छोटे मोटे कपड़े ऐसे होते थे जो नहीं धुल पा रहे थे। तो मैंने सोचा आज सारे धो देती हूँ निकाल कर। और अभी 1-2 दिन के जो भी कपड़े थे ना, वो सारे मैंने आज धो दिए। धूप जो है काफ़ी खिली खिली सी रहती है, बिकॉज ठंड बिल्कुल भी नहीं है, दिन में काफ़ी गर्मी रहती है। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं और अभी अंदर का काम करूँगी। और आने वाली है महाशिवरात्रि, तो उसकी तैयारियाँ, मतलब कि घर की साफ़ सफाई वगैरह जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बस 2 ही हफ्ते हैं। नेक्स्ट वीक मतलब उसके बाद शिवरात्रि इसी मंथ में, तो उसकी भी साफ़ सफाई करनी है। तो बस वही सब करना स्टार्ट है और धीरे धीरे करके ही कर पाते हैं, क्योंकि एकदम से तो नहीं हो पाता है। बच्चे के साथ अकेले तो क्या करेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करते रहते हैं। तो कपड़े जो बाकी धुले रखे हुए थे ना, वो सारी करूँगी यहाँ पर फोल्ड। अलमारी को थोड़ा सा सेट करूँगी, क्योंकि जो विंटर के कपड़े वगैरह रखे हुए थे ना, उससे अलमारी बिल्कुल ही त्रस्त व्यस्त हो पड़ी थी। तो मैंने सोचा आज वो भी काम कर लूँगी। और हम हाउसवाइफ्स का यही रहता है ना, थोड़ा सा भी फ्री टाइम ऐसा लगता है कि आज थोड़ा सा जल्दी काम हो गया है, तो हमें लगता है और एक्स्ट्रा वाले काम कर लें। तो बस यहाँ पे वही एक्स्ट्रा काम करने के लिए लग चुकी हूँ। ये ब्लैंकेट ना मून ओढ़ कर सोता है, तो आजकल ना मून सुबह जल्दी उठना नहीं रहता है, उसको लगता है कि थोड़ी देर और सो लूँ करके। तो वो उसका ब्लैंकेट रह जाता फोल्ड करने के लिए, तो बस यही फोल्ड करूँगी यहाँ पर। और फिर जो है कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रखूँगी अलमारी में। इनके खंड की भी बैंड बजी पड़ी है एकदम से। स्वेटर्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह सारी कुछ अलमारी में ही रखा हुआ है, क्योंकि क्या है ना, एक ही अलमारी है, अभी दूसरी अलमारी है नहीं। और होती भी तो कहाँ ही रखते, इसलिए नहीं ले रहे हैं। बट अभी देखते हैं, समय के साथ जब एडजस्ट नहीं होगा तो फिर लेना भी पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हालाँकि गर्म कपड़े, तो जो गर्म कपड़े वगैरह होते हैं ना, वो वैसे भी हम ट्रंक में रखते हैं, जो बड़ी पेटियाँ होती हैं ना उसमें, तो उसमें रख दूँगी अभी सारे निकाल के। और अभी भी शादियों में जाना लगी हुआ, अभी भी मेरी फ्रेंड की शादी है, तो देखो अगर वहाँ जाने का होगा तो फिर से स्वेटर्स वगैरह निकालनी पड़ती है, इसलिए मैं अंदर नहीं रख रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा बाद ही रखूँगी। और अभी जो है, मतलब रात में ठंड होती ही होती है। अभी उस दिन भी हम लोग शादी में गए थे, सोचा था बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बट नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा लगा, इसलिए जो है स्वेटर अभी नहीं रख रही हूँ मैं। कुछ कुछ चीज़ें रख दे रही हूँ, जैसे कि मून का कोट और मून के पापा का जो शादी वाला कोट था पहने थे, तो इन्हें रख दूँगी, क्योंकि ये जो है शादी के लिए ही निकाले थे। और अलमारी में तो बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। जो मेरा शादी वाला सूटकेस होता ना, बड़ा वाला ट्रॉली बैग, तो ये सारी चीज़ें ना उसी ट्रॉली बैग में रख के उसी ट्रंक के अंदर रख दिया है मैंने। तो उसमें ही रखे हुए हैं। पहले वो ट्रॉली बैग ना ये अलमारी के ऊपर रखती थी मैं, तो उसमें रखते थे, तो निकालना और रखने में बहुत दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि ट्रॉली बैग जो है काफ़ी बड़ा है और इस कारण से ना बनता नहीं था निकालते रखते। तो इसलिए मैंने उसको ट्रंक में ही रख दिया, तो ईज़िली उस चीज़ें उसमें से निकाल पाते हैं, रख पाते हैं। तो यहाँ पर जो है कोट वगैरह सेट करके रख दूँगी और सारे ही कपड़े जो हैं रख दूँगी अलमारी में। और मुझे ना अपने साड़ियों वाला खंड भी फिर से सेट करना होगा, क्योंकि क्या होता है ना, कहीं भी जाना होता है या कोई भी शादी फंक्शन कुछ भी, तो फटाफट से साड़ी निकाले पहने और फिर उसके बाद धोकर उसे ऐसे ही सामने रख देती हूँ। मतलब बैग्स वगैरह जो होते हैं ना, स्टोरेज बैग, उसमें नहीं रख पा रही हूँ मैं, इस कारण से वो भी फैले फैले से हैं। और अभी जो भी स्वेटर्स वगैरह रखी हुई थी ना सामने सामने, तो इस वजह से जो बाकी के खंड हैं वो एकदम से फैले फैले से पड़े हुए हैं, तो उन्हें भी सेट कर दूँगी। यहाँ पर मैं उनके पापा की शर्ट वगैरह फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो ये शर्ट जो है ना, ऐसे नॉर्मली फ़ोल्ड करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उन्हें चाहिए एकदम प्रॉपर फ़ोल्ड करके शर्ट। तो उससे क्या होता है ना, प्रेस वगैरह ख़राब, मतलब एकदम सुकड़ी सुकड़ी सी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। मैं उनके कपड़ों का बैग मैंने पहले ही जमा दिया था। मतलब ऐसा होता है ना, 1 बाय 1 सारी चीज़ें करते रहो तो काम एकदम से बढ़ता नहीं है और होता रहता है। तो किचन की सफाई मैंने कल कर ली थी, किचन ऑलमोस्ट मेरा साफ़ हो चुका। अब सिर्फ मुझे ना पुताई का काम बचा हुआ है, वो बस करना है। तो शिवरात्रि के पहले पूरे घर की पुताई हो जाएगी। रूम पेंट नहीं करेंगे, क्योंकि रूम को हमने पहले ही पेंट कर लिया था दिवाली के टाइम पे। अब वो चीज़ें पेंट होंगी जहाँ पे पेंट नहीं हुआ, जैसे कि हॉल वगैरह और बाकी के रूम वगैरह, वो होगी। और अभी एक चीज़ और होने वाली है, तो उसकी भी तैयारियां कर रहे हैं। तो क्या है वो भी मैं आप लोगों को व्लॉग में बताऊंगी आगे। फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि
क्या होता है ना, चीज़ें जब प्रॉपर हो जाएं कि हाँ कंफर्म है, तो फिर बताने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को व्लॉग में बताऊंगी। यहाँ पर जो है कपड़े मेरे सूट वगैरह मैं सारे फोल्ड कर दूँगी। और अब जो है गर्मी एकदम से बढ़ने लगी है दिन में, तो बस जो सूट वगैरह मुझे सेट करने हैं, जैसे कि अभी विंटर के हिसाब से सारे मोटे मोटे सूट सामने रखे हुए थे पहनने के। अब जो है पतले पतले कॉटन्स वाले होते हैं ना, वो मैं सामने रखूँगी और ये वाले पीछे को कर दूँगी। तो गर्मी में जो है पहना नहीं जाती। ये साड़ी जो मैंने अभी ली थी बहुत सुंदर लगी, सच में बहुत प्यारी लगी। तो बस ये भी ऐसी रखी हुई थी, तो इसे भी रख दूँगी फ़ोल्ड करके। और अभी बर्थडे में भी गई थी, शायद उस दिन का मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया था। बच्ची का बर्थडे था घर के पास ही, तो उस बर्थडे में गई थी, तो वो भी साड़ी ऐसी रखी हुई थी, तो उसे भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। ये साड़ी ना मेरी मम्मी ने दी थी मुझे, और सच में बहुत सुंदर लगती है। जब पहनो ना इसे, सच में बहुत प्यारी लगती है। एकदम लाइट वेट है और सुंदर लगती है। तो बस ये भी सारी चीज़ें फ़ोल्ड करके रख रही हूँ मैं यहाँ पर। और इसके बाद जो बाकी के काम करूँगी, तो बहुत सारे काम करने हैं अभी। और क्या होता है ना, काम जो है ख़त्म होते नहीं रहते हैं। और जब आप काफ़ी दिनों बाद काम करना स्टार्ट करो ना, जैसे कि ना मतलब 1 वीक समथिंग हो गया था, उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो कुछ भी काम मैं नहीं कर रही थी घर में, बस उसके पास ही रहना पड़ता था। क्या होता है, बच्चे जब थोड़े से भी उनकी स्वास्थ्य सही नहीं रहता ना, तो बस उन्हें मम्मा चाहिए होती है। इनफैक्ट उसके पापा इतना करते हैं, उसके बाद भी उसे पापा के पास नहीं जाना होता है, बस मम्मा चाहिए होती, मम्मा मम्मा मम्मा। तो इस कारण से मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। सिर्फ और सिर्फ मैं खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, और अगर झाड़ू हुआ तो लगा देती थी, वरना सारे काम ऐसे ही पड़े रहते थे, बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। वो सोता भी रहता था, तो उसने मम्मा चाहिए रहती थी कि मम्मा मेरे पास लेटे। इस कारण से मेरे कुछ भी काम नहीं हो पाए। अब करूँगी, अब मुझे फ्रिज की भी क्लीनिंग करनी है। किचन तो क्लीन हो चुका, फ्रिज करूँगी, अलमारी करूँगी, ड्रेसिंग करूँगी, क्योंकि ड्रेसिंग भी नहीं हुआ है। ड्रेसिंग भी काफ़ी एकदम उथल पुथल सा हो रखा है, तो उसे भी क्लीन करूँगी। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें। ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे, और ढेर सारा सपोर्ट करें प्लीज़। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आता है तो अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेहनत जो है बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं यूट्यूब के लिए, और बस थोड़ा सा गैप हुआ था अभी, बाकी अदरवाइज़ मैं रेगुलर रहने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना सपोर्ट ज़रूर से बनाएं। और यहाँ पर मून की मस्ती ऑलमोस्ट चालू ही रहती है ऑल टाइम। तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह रख रही थी अलमारी में, तो इसकी मस्ती चल ही रही थी, यहाँ वहाँ कूदना उथलना पुथलना। और ये मुझे ठीक भी लगता है कि मैं उसे डांटती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, बट अगर वो एक जगह बैठ जाता है ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ठीक है, यहाँ पर जो भी कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए हैं वो रख दूँगी, और बाकी की चीज़ें जो अलमारी जमाए वगैरह है, वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैं इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ढेर सारा प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें चैनल पर। यहाँ पर जो है मून बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, मैं उसे डांट भी रही थी, पर सुनने का नाम ही नहीं लेता है वो बिल्कुल भी। तो अब करूँगी मून को रेडी वगैरह, वैसे तो मैंने कर दिया था उसे। अब खाना वाना खिलाऊँगी, टाइम काफ़ी हो गया था, और जब हम काम करने बैठते हैं ना, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो बस यही सब चल रहा था, और इसी के साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे बनाए रखें। बाकी के जो अलमारी के खंड्स मैंने जमाए थे, वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा। इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड। बाय बाय फ्रेंड्स, अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।